ऋषि। सुबह के 8 बजे आसमान में काले बादल हैं। बाहर बारिश हो रही है। घर के अंदर दादी, बहू, दो पोते पोती, बेटा और बूढ़े बाबा सब बैठे हैं। चूल्हा बुझा हुआ है। रसोई में सिर्फ एक बोरी गेहूं का आटा बचा है और मां जी, लकड़ी तो है पर बनाने को क्या है? आटे में कीड़े लग गए हैं और चावल बस 2 मुट्ठी हैं। क्या बनाऊं आज? तो कल रात से बुखार है। कुछ गरम खिला पाते तो आराम मिलता। दादी, आज तो कुछ पकाओ ना। कल भी हमने सिर्फ आधा रोटी खाया था। कर बेटा, आज भी कुछ जुगाड़ नहीं हुआ। गांव के साहूकार ने कहा, उधार नहीं मिलेगा जब तक पिछला चुकता नहीं करते। खेत में पानी भर गया क्या? पानी ही पानी बाबा। पर एक कोने में जहां आलू बोए थे, वहां बेलें अब भी हरी हैं। लग रहा है वही अब उम्मीद है। तो भगवान ने कोई रास्ता छोड़ा है। सब्र रखो, ये दिन भी कट जाएगा। रामू, आज 2 रोटी किसी तरह बना देती हूँ बच्चों के लिए। हम तो आदत बना चुके हैं भूखे पेट सोने की। माँ, अब मुझे भूख लगी है। दादी ने कहा था आज कुछ अच्छा मिलेगा। मिलेगा बेटा, गरम परांठा मिलेगा। तेरे बाबा खेत से आलू लाएंगे, फिर तेरी माँ बनाकर तुझे खिलाएगी। दादी, परांठा क्या होता है? जब आटे में आलू भरते हैं बेटा और तवे पर सेंकते हैं, तब वो बनता है गर्मा गर्म परांठा। माँ, एक दिन हम भी खाएंगे ना? खाओगे बेटा, जरूर खाओगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, खेत के एक आलू को बचा लूंगा। कुछ घंटे बाद बारिश थोड़ी कम होती है। रामू झोला लेकर निकलता है खेत देखने। बाकी घर वाले चूल्हे के पास बैठे हैं। बहू ने आटे से पतली सी रोटी और पानी का घोल बनाकर सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा बांटा है। बेटी, ये तो बस आंतों को धोखा देने जैसा है। और कर भी क्या सकते हैं बाबा? जब तक फसल नहीं निकलती, तब तक उम्मीद पर जीना होगा। हमें तो आदत है बेटी, पर चिंता बच्चों की है। दादी, अगर हम खूब सारे आलू उगाएं तो सबको खिला सकते हैं ना? हाँ बेटा, और सबसे बड़ा आलू तेरे लिए रखेंगे। शाम के वक्त रामू वापस आता है, हाथ में मिट्टी से सना हुआ एक आलू। देखो माँ, पहला आलू मिल गया और नीचे और भी हैं। अगर मौसम ठीक रहा तो सब बच जाएंगे। तो आज आलू उबाल लें, बच्चों को खिला दूं। नहीं, अभी नहीं। ये बीज के लिए रखो। पूरे खेत में यही उम्मीद है। एक एक आलू संजोना होगा। भूख आज भी सह लेंगे, पर कल की रोटी के लिए ये जरूरी है। तू सही कह रहा है बेटा, आज की भूख कल की रोटी का बीज है। रात का समय सब भूखे पेट लेटे हैं। टपकती छत के नीचे दादी पोते पोती को कहानी सुना रही हैं ताकि भूख से ध्यान बटे। बहू रोते रोते चुप हो गई है। रामू खाट पर बैठा चुपचाप कुछ सोच रहा है। बहुत पहले की बात है। एक राजा था जिसके पास कुछ नहीं था, पर जब उसने खुद की मेहनत से खेत जोता तो पूरी रियासत उसे सलाम करने लगी। दादी, क्या हम भी राजा बन सकते हैं? राजा नहीं, किसान बनोगे और वो सबसे बड़ा होता है। अब सिर्फ किसानी नहीं, कुछ और करना होगा। बच्चों का पेट भरने के लिए हमें कुछ और भी सोचना होगा। अगली सुबह धूप हल्की सी निकली है। घर के आंगन में रामू चुपचाप बैठा है। पास में बहू हाथ में साड़ी का टुकड़ा लिए बच्चों के कपड़े सी रही है। सुन रही गीता, एक बात कहूं? बोलो। सोच रहा हूं इस बार फसल निकली तो एक ठेला लगाऊं। ठेला? और तू? अब तू सब्जी बेचेगा?
नहीं री, सब्जी नहीं, परांठे बेचूंगा। अपने खेत के आलू से गर्मा गर्म परांठे। चौराहे पर लगाऊंगा ठेला, दादी के हाथ का परांठा। रामू, तू मजाक कर रहा है क्या? हमारे पास खुद रोटी नहीं है और तू दुकान की बात कर रहा है। गीता, जब पेट खाली हो तब सपना देखना पागलपन लगता है, पर अगर सपना ना हो तो यही पेट हमेशा भूखा रहेगा। पैसे कहाँ से लाओगे? ठेला, बर्तन, तेल, मसाला, सिलेंडर, कुछ भी तो नहीं है। एक दोस्त है शहर में, उसी से बात की है। पुराना ठेला पड़ा है उसके पास। कह रहा था दे देगा उधार पर। और मसाला माँ बना लेंगी, तू और मैं परांठा बेलेंगे, सेंकेंगे। बेटा, अगर तू काम करने की सोच रहा है तो मैं अपना बक्सा खोल दूंगी। उसमें कुछ पुराने चांदी के टुकड़े हैं। तेरा बापू मेरे लिए छोड़ गया था, मगर अब तेरा सपना बड़ा है। जा बेटा, ठेला लगा। और जब कोई पूछे कि स्वाद क्यों है इस परांठे में, तो कहना ये भूख का स्वाद है। 3 दिन बाद रामू और गीता गांव के चौराहे पर ठेला लगा चुके हैं। ऊपर एक छोटा सा बोर्ड, दादी के हाथ का परांठा। गीता आलू की पिट्ठी तैयार कर रही है, रामू बेल रहा है और तवा गर्म हो रहा है। दादी पास ही बैठी हैं, बच्चों को गोद में लिए। गीता, तैयार है ना? हाँ, बस एक परांठा सेंका है अभी। तेल थोड़ा बचा है, ज्यादा बर्बाद नहीं कर सकते। पहला परांठा भगवान को चढ़ा दो, फिर बेचना शुरू करना। घंटा बीत गया, कोई ग्राहक नहीं। दूर दूर से लोग देख रहे हैं, मगर कोई पास नहीं आ रहा। रामू, लगता है लोग सोचते हैं हम गरीब हैं, क्या खिला पाएंगे। शुरुआत है रामू, ये ठेला हमारी इज्जत नहीं छीनेगा, लौटाएगा। तभी एक बूढ़ा आदमी पास आता है, कपड़ों से मजदूर लगता है। भैया, परांठा मिलेगा? हाँ बाबूजी, गर्मा गर्म मिलेगा, अभी बना देता हूँ। गीता जल्दी से परांठा तवे पर डालती। अभी निकालती हूँ बाबूजी। आलू की पिट्ठी खुद पीसी है और चटनी दादी के हाथ की है। बाप रे, बहुत बढ़िया। कहाँ थे तुम लोग अब तक? बेटा, भूख ने हमें खामोश रखा था, अब मेहनत ने आवाज दी है। उस दिन कुल पाए परांठे बिके, मगर परिवार की उम्मीदें मेसीस की थीं। फिर भी चेहरों पर मुस्कान थी। रात को घर लौटते हुए सबके चमक रहे थे। दादी, आज हमने परांठा बेचा। हाँ बेटा, और कल और भी ज्यादा बिकेगा। कल गांव के स्कूल में छुट्टी है, बच्चे चौराहे पर खेलते हैं, वहीं ठेला लगाएंगे। मैं चटनी की मात्रा बढ़ा दूंगी और अगर पैसे हुए तो थोड़ी हरी मिर्च और लहसुन ले आऊंगी। अगले दिन पर भीड़ है। पहले बच्चे आए, फिर उनके साथ माँ बाप। सबको परांठा पसंद आया। रामू और गीता को यकीन नहीं हो रहा कि लोग पैसे देकर तारीफ कर रहे हैं। भैया, एक परांठा पैक करना, घर ले जाना है। दूसरा ग्राहक, ग्राहक, ये चटनी कहाँ से लाई भाभी जी? कमाल है। घर की है साहब, मेहनत की खुशबू है इसमें। दिन के अंत में के परांठे बिक चुके थे। पैसे गिने गए, बच्चों के लिए दूध खरीदा गया और दादी के लिए एक मिठाई भी लाई गई। मां, देख, आज मिठाई लाई है तेरे लिए। बेटा, ये स्वाद मुझे उस दिन की याद दिलाता है जब तू पैदा हुआ था। घर में खुशबू आई थी, आज फिर आई है। तीसरे सप्ताह का सोमवार, सुबह का वक्त। रामू ठेले की सफाई कर रहा है, गीता चटनी पीस रही है और दादी अंदर बच्चों को तैयार कर रही। गीता, सोच रहा हूँ अब 2 तवे ले लूं। भीड़ ज्यादा हो रही है,
लोग इंतजार नहीं करना चाहते। सही सोच है रामू। कल वो मास्टर जी बोले थे, भैया सुबह स्कूल जल्दी होता है, तुम जल्दी ठेला लगा लिया करो। बेटा, ये लो। कल जो कुछ बचा था उससे मैं भरवा परांठे के लिए थोड़ा साग बना लाई। बच्चों को भी खिला देना और ठेले पर भी ले जाना। माँ, अब हमें तेरा नाम ऊंचा करना है। दादी के हाथ का परांठा अब ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड बन जाएगा। चौराहा लोगों की भीड़ जमा है। कुछ ऑटो वाले, कुछ स्कूल के मास्टर, कुछ मजदूर, सब एक ही आवाज लगा रहे हैं, एक गरम परांठा देना। भैया 2 परांठे जल्दी, ऑफिस की बस निकल जाएगी। भाभी जी, आज वाली चटनी में लहसुन कम है क्या? कल वाला ज्यादा तीखा था, अच्छा लगा था। भैया, सबके लिए एक जैसा तो नहीं बनता, पर अगली बार आपके लिए तीखा ही बनाऊंगी। जल गया है गीता, दूसरा तवा ले आ जल्दी, मैं बेलता हूँ। अगले कुछ हफ्तों में काम फैलने लगा। गांव से लगे हुए कस्बे के लोग भी सुनने लगे इस ठेले के बारे में। रामू ने ठेले के पास बेंच लगवाई। गीता ने 2 किशोर लड़कों को मदद के लिए रखा, एक बेलने में, एक परोसने में। अब हमारी चूल्हे की रोटियां बच्चों की किताबें बन रही हैं। ये ही असली अमीरी है बेटा। दादी, अब हमारे घर में बिजली भी आ जाएगी? हाँ बेटी, तेरे बाबा कह रहे थे इस बार बिजली का कनेक्शन करवाएंगे। एक दिन गांव में रहने वाले शहर के बड़े साहब शर्मा जी वहां परांठा खाने आए। उनके साथ शहर के पत्रकार भी थे। वाह, ये तो 5 सितारा होटल को भी मात दे गया। भाई साहब, आप कहाँ से सीखे ये सब? गरीबी सिखा देती है साहब, भूख ने सिखाया कि स्वाद क्या होता है। आपका नाम रामू है ना? हम एक लेख छापना चाहते हैं, आलू परांठा से उम्मीद तक। हम बस परांठा बनाते हैं भैया, लेख वेख हमें क्या पता। आपका संघर्ष लोगों को बताएंगे। आजकल असली हीरो आप जैसे लोग हैं, जो बिना किसी सहारे के खड़े हुए हैं। एक हफ्ते बाद अखबार में छपता है, रामू किसान से कारोबारी तक की यात्रा। वो में रामू, गीता, दादी और बच्चे, हाथ में बेलन, तवे पर परांठा और मुस्कान, वो मुस्कान जो गरीबी के आंसुओं से निकलती है। रामू, आज तेरे बाप का सपना पूरा हुआ। वो हमेशा कहता था, हमारा बेटा बड़ा काम करेगा। मैं अभी भी छोटा आदमी हूँ, पर अब झुककर नहीं जीता। अब ये घर झोपड़ी नहीं, मेहनत का महल है। एक बड़ी मिठाई की दुकान वाला आदमी रामू से मिलता है। रामू जी, आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। हम आपके ब्रांड से शहर में दुकान खोलना चाहते हैं। मुझे वक्त चाहिए भैया, मैं अपने लोगों से पूछकर बताऊंगा। रात को घर में बातचीत। रामू, ये तो बहुत बड़ा मौका है। शहर में हमारी दुकान खुले, सोचो। हाँ, पर मैं चाहता हूँ पहले अपने गांव के हर घर तक गरम परांठा पहुंचे, तब शहर की सोचेंगे। जिसे अपने गांव की मिट्टी से प्यार हो, वो कहीं भी नाम कमा सकता है। गांव के नुक्कड़ का वही चौराहा, पर अब रामू का ठेला नहीं, एक छोटा सा परमानेंट स्टॉल बन चुका है। साफ सुथरा तवा, चांदी के डिब्बों में मसाले और 2 लड़के काम में लगे हुए। गीता ऑर्डर ले रही है, दादी पास में बैठी है और ग्राहक लाइन में है। भैया, 2 परांठे पैक करना बच्चों के लिए। चटनी वही वाली देना जो खट्टी थी। अब तो आपका ठेला दुकान जैसा लग रहा है। साहब, दुकान नहीं, घर की रसोई है ये। फर्क बस ये है कि अब भूख कमाने लगी है। कुछ देर बाद रामू बाइक पर आता है। एकदम नया कपड़ा पहना है, हल्की चेक शर्ट और प्रेस की हुई पैंट। पास में नया मोबाइल भी है। अरे गीता,
चलो आज थोड़ा जल्दी समेटते हैं। शाम को वो नया घर मकान मालिक इंतजार कर रहे हैं। सच रामू, हम अपने घर चलेंगे? कच्चे घर की छत से जब पानी टपकता था ना, तो मैं भगवान से यही मांगती थी, बेटा किसी दिन पक्का घर दिखाए। चलो माँ, अब वो दिन आ गया। शाम का दृश्य, रामू, गीता, दादी और दोनों बच्चे नए घर के बाहर खड़े हैं। लाल रंग का छोटा पक्का मकान, एक छोटा बरामदा और पीछे एक किचन। सामने तुलसी का पौधा लगा हुआ है। पापा, ये घर हमारा है? हाँ बेटा, अब ये हमारा अपना घर है। कोई किराया नहीं, कोई टपकती छत नहीं। अब बारिश सिर्फ खिड़की से देखेंगे। माँ, मेरे लिए अलग कमरा है। बिटिया, तेरा खुद का कोना होगा जहाँ तू अपनी किताबें रखेगी। आज अगर तेरे बाबूजी होते तो तुझे गले से लगा लेते रामू। माँ, तेरी दुआ और भूख की आग ने ही हमें इस मकाम पर लाया है। अगले दिन नए घर पर में गीता ने दाल चावल बनाया, बच्चों के लिए खीर। टीवी पर रामू की वायरल वीडियो चल रही है। बच्चे हंसते हैं, दादी पूजा करती हैं।